Good morning, everyone. This is Sarfraz sir. We were discussing about Windows 7, chapter number second. Now we will start session second of this chapter, in which the heading is working with the control panel. The opening control panel is there. So working with the control panel. So control panel is a system folder using which we can make changes in the appearance of current setting of the Windows. What does it mean? कि जैसे आपके मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होता है सेटिंग का, जहाँ से आप सारी अपीयरेंस को, डिस्प्ले को, साउंड को, सारी चीज़ों की सेटिंग्स कर सकते हैं। उसी टाइप से जो विंडोज़ का सेटिंग का ऑप्शन होता है, दैट इज़ कंट्रोल पैनल। वहाँ से आप सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल पैनल ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है? स्टार्ट बटन पे आप जानते हैं, ठीक है। और स्टार्ट में जाके आपको स्टार्ट पे ही एक पॉपअप खुल के आता है, उसमें कंट्रोल पैनल का ऑप्शन ऊपर आपको दिखाई देता है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो कंट्रोल पैनल वाला डायलॉग बॉक्स आपके पास में अपेयर हो जाता है, ठीक। उसमें एक ऑप्शन होता है चेंजिंग डेट एंड टाइम, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन। दिस ऑप्शन अलाउज़ यू टू चेंज द कंप्यूटर्स डेट एंड टाइम, जो सिस्टम की डेट जिसे हम कहते हैं। ये भी हो सकता है कि टाइम कुछ और हो रहा हो और आपके सिस्टम में कुछ और हो, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपकी फ़ाइल जो है वो मैन्युफैक्चर्ड दिखाती है कि आपने कब उसको क्रिएट किया है फ़ाइल को। वो टाइम कौन सा उठाता है? सिस्टम का फ़ाइल। तो आपके सिस्टम का टाइम करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इन द सेम मैनर व्हेन यू आर यूजिंग द गूगल एंड इंटरनेट कनेक्शंस, तो कई बार होता है कि वो इंटरनेट कनेक्शंस वर्क नहीं कर रहे होते हैं जब आपके ईयर्स में डिफरेंस होता है। मान लीजिए 2020 चल रही है और आपने जो है या सिस्टम में जो है 2010 पड़ी हुई है या उससे पहले की पड़ी हुई है, तो ये ऑप्शन होता है डेट एंड टाइम। तो डेट और टाइम आपको ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है, तब आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है इंटरनेट के केस में। चेंजिंग डेट एंड टाइम कैसे करेंगे आप? क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम ऑप्शन इन द कंट्रोल पैनल, तो डायलॉग बॉक्स आ जाता है। उसमें ये आता है चेंज डेट एंड टाइम, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आप टाइम और डेट अपने अकॉर्डिंग, कैलेंडर भी वहाँ पर पॉपअप होता है, तो डेट जो है वो कैलेंडर से करेंगे और टाइम वहाँ पर टाइम का ऑप्शन आता है। ये दोनों चीज़ें अपने अकॉर्डिंग जो भी करंट डेट होगी उसे डालेंगे और ओके पर क्लिक करते हैं, तो आप इस तरह से डेट और टाइम की सेटिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फ़ॉन्ट का, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग स्टाइल्स, different type of characters, these are known as fonts, ठीक है, जो स्पेसिफिक साइज़ के आते हैं। तो फ़ॉन्ट कुछ होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट से, एरियल, ठीक है, और मोनोटाइप कर्सिवा, टाइम्स न्यू रोमन, हिंदी के लिए क्रूतिदेव। तो दीज ऑल टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट्स आर देयर। तो बहुत सारे बिल्ट इन फ़ॉन्ट्स होते हैं जो पहले से ही हमारे सिस्टम में डाउनलोडेड होते हैं जब हम उस विंडो को डाउनलोड करते हैं, विंडो को लोड करते हैं। तब आप एम एस वर्ड खोलते हैं, उसमें डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स आपको मिलते हैं, फ़ॉन्ट्स के डिफरेंट टाइप होते हैं। आप उसमें से जो भी आपकी चॉइस होती है उसे सेलेक्ट करते हैं, उसी फ़ॉन्ट में आप राइटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छे से राइटिंग स्टाइल्स आपको मिलें जिनका आप यूज़ कर सकें, जैसे आप आजकल फ्लेक्सेस वगैरह में देखते होंगे कि बड़े बड़े फ्लेक्सेस होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के राइटिंग स्टाइल्स होते हैं, तो वो राइटिंग स्टाइल्स आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। उसको आपने गूगल से डाउनलोड किया और कंट्रोल पैनल में आकर फ़ॉन्ट नाम का एक फ़ोल्डर होता है, उसे जब खोलेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगी, ये विंडो दिखाई देगी। उसमें वो फ़ॉन्ट लाके आपको डायरेक्टली पेस्ट कर देना है। जब डायरेक्टली आप उसको पेस्ट कर देते हैं तो वो फ़ॉन्ट भी ऐड हो जाएगा जिसे आप करना चाहते थे, ठीक है। यानी जब आप एम एस वर्ड खोलेंगे तो आपका नया राइटिंग स्टाइल भी वहाँ पर आ रहा होगा। इसके बाद में चेंजिंग द माउस सेटिंग, सेटिंग माउस ऑप्शन। तो यहाँ पर एक माउस वाली सेटिंग्स आती हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो आप माउस की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। अब ये कैसे माउस की सेटिंग्स को क्या क्या चेंज कर सकते हैं? जैसे आपके कर्सर का जो स्पीड होती है वो आप सेट कर सकते हैं, स्लो फास्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से एक इसमें ऑप्शन होता है माउस प्रॉपर्टीज़ में जाकर,
जिसमें आप माउस के लेफ़्ट और राइट बटन्स को भी चेंज कर सकते हैं। लेफ़्ट जो बटन होगा वो राइट की तरह बिहेव करने लगेगा और राइट वाला जो है वो लेफ़्ट की तरह बिहेव करने लगेगा। इस तरीके के ऑप्शंस जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसी माउस वाले में एक फ़ोल्डर ऑप्शन आता है, फ़ोल्डर ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। उसमें जाकर आप सिंगल क्लिक और डबल क्लिक वाले ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, एक सेटिंग कर सकते हैं जिससे डबल क्लिक की जगह आपके वो जो भी आइकन्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिंगल क्लिक पर भी ओपन होने लगते हैं। जैसे इसमें एक हेडिंग है वाई टू डबल क्लिक द माउस, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको जो भी आइकन्स हैं उन पर डबल क्लिक ना करना पड़े, बल्कि आप सिंपली जाएं, क्लिक करें उसके ऊपर एक बार और वो जो ऑब्जेक्ट है या जो आपका प्रोग्राम है वो खुल कर आ जाए, ठीक। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। विंडोज़ हैज़ दिस फीचर रिप्लेस डबल क्लिकिंग सेटिंग ऑफ माउस विथ सिंगल क्लिक। तो उसके लिए क्या करना होता है, आप जनरल के ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ जनरल पे क्लिक करते हैं और यहाँ जो सिंगल क्लिक है बाय डिफ़ॉल्ट उस पर क्लिक होता है, ठीक। आप उसकी जगह डबल क्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर दे रखा हुआ है डबल क्लिक टू ओपन एन आइटम, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और सिंगल क्लिक वाले पे जब आप क्लिक कर देते हैं तो वो सिंगल क्लिक से, यानी आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि सिंगल क्लिक से ओपन हो तो सिंगल क्लिक से हो जाएगा, डबल क्लिक से तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, ठीक। आप उस सेटिंग को वापस चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद में एक टर्न और बचा है जिसमें कुछ चीज़ें बची हैं जो मैं आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल मी। थैंक यू वेरी मच।